पर एक शाही काल कब किसका सदा से है रहा, अंततः भारत को दुस्सह कष्ट भी सहना पड़ा। जैसे ही कुछ लोलुप निगाह वैभव पे उसके आगड़ी, परतंत्रता की बेड़ियां मां भारती के पग पड़ी। पाकर प्रखर उन्नति नहीं, फिर अवनति होने लगी। अभिमान ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ की भावना जगने लगी। लोभ जागा प्रीति भागी, फूट जैसे ही बड़ी होने लगी। खंडित वो कड़ियां थी जो आपस में जुड़ी। संसार था आकृष्ट भारत की विपुल समृद्धि पे, सबकी कुदृष्टि थी टिकी इस सार्वभौमिक सिद्धि पे। नैतिक पतन से आपसी मतभेद जब बढ़ने लगा, आक्रमणकारी शत्रु दल फिर देश पर चढ़ने लगा। पुर्तगाली फ्रांसीसी डच हुए शक का आक्रमण पर सतत होता रहा था इन आतताई का शमन। पर विकल हो उठी भारती जब मुगल आए देश में, क्रूरता हिंसा से आई विकृति परिवेश में। एक एक करना जाने कितनों ने ही लूटा देश को, आघात पहुंचा सभ्यता संस्कृति सकल परिवेश को। प्रतिमाएं खंडित ध्वस्त मंदिर ग्रंथ नष्ट किए गए, गुरुकुल किए थे विनष्ट बल से धर्म परिवर्तन हुए। फिर भी जड़ों से थे जुड़े इस हेतु थे संगठित हम, स्वातंत्र हेतु वीरों ने अर्पित किया तन मन वधन। शिवाजी संभाजी राणा प्रताप दुर्गावती, बंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह की आहुति। कहीं भक्ति आंदोलन हुआ, कहीं शास्त्र सम्मेलन हुआ। ग्रामीण आदिवासी हर एक जगह आंदोलन हुआ। कबीर सूर रैदास मीरा तुलसी ज्ञानेश्वर हुए। नामदेव तुकाराम और महाप्रभु से संत हुए। पर इतना कहाँ पर्याप्त था, अब भी परीक्षा शेष थी। अंग्रेज लूटने आ गए समृद्धि जो अवशेष थी। व्यापार का आधार ले विस्तार उन्होंने पा लिया, कूटनीति छल से कितने राज्यों को हथिया लिया। न्याय शिक्षा राजनीति सबको भ्रष्ट बना दिया। झूठ संबंधों में डाली स्वजनों को लगवा दिया। निर्बल हुई फिर सैन्य
शक्ति युद्ध भी होने लगे। फिर लगा भारत टूटने, जब देश भी बटने लगे। किसानों पर कर बढ़ाया, भूखमरी सर चढ़ गई। रोजगार घटा, जिससे गरीबी फिर बढ़ गई। अशिक्षा की दर बढ़ी, नैतिक पतन होने लगा। युवा शक्ति सोई, स्वाभिमान फिर खोने लगा। फिर रचा षड्यंत्र में काले ने शिक्षा नीति का। हमें भान फिर ना रहा अपने पूर्वजों की कीर्ति का। ग्रंथालयों को भस्म कर इतिहास भव्य मिटा दिया। गुरुकुलों को बंद करके मान्यता से हटा दिया। स्वसंस्कृति को हीन माने, आत्मगौरव नष्ट हो। आदर्श व व्यवहार हित पश्चिम प्रति आकृष्ट हो। शिशु शिल्प की प्रक्रिया खंडित हो, ये उनका लक्ष्य था। मानसिक परतंत्रता विकसित हो, ये ही कुलक्ष्य था। पारतंत्र पर स्वीकार ना था कभी हिंद की शक्ति को। अहर्निश संघर्ष होता रहा पाने मुक्ति को। जागृत किया भारत को फिर से महर्षि दयानंद ने। नींव डाली स्वतंत्रता की एक कर्मठ संत ने। आजादी की खातिर गवाई जान कितने वीरों ने। पर एक कदम भी ना हटाया पीछे माँ के शेरों ने। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ना झुकी। अनगिन कठिन स्थिति में क्षण भर को भी वो ना रुकी। सहधर्मिणी माँ पुत्र को रोता ही छोड़ जो बढ़ गए। भगत सिंह सुखदेव गुरु हंस करके फांसी चढ़ गए। आजाद बिस्मिल और सुभाष की तपस्या फलीभूत हुई। तिलक शास्त्री विपिन गांधी पटेल की फिर जीत हुई। अंततः अंग्रेज भारत छोड़कर फिर चल दिए। पर भ्रष्ट शिक्षा नीति के थे बीज रोपित कर दिए। देश को बस बाहरी स्वाधीनता ही प्राप्त थी। पर वैचारिक अस्वतंत्रता अब भी देश में व्याप्त थी। हम आधुनिक संसाधनों की होड़ में चलते चले। अपनी जड़ों से दूर हो, अस्तित्व को खोते चले। प्राचीन वैदिक सनातन की संस्कृति को भूल कर पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकृष्ट हम होते चले। समृद्धता यदि थी भी तो संस्कार में थी न्यूनता। मानस हुआ संकीर्ण सबका, दूर हुई थी समग्रता। स्वाधीन थे हम यद्यपि, पर आत्मगौरव था नहीं। अपने अतीत की श्रेष्ठता का बोध हमको था नहीं। राजनैतिक शुद्धता में भी अभी थी